आपका सभी का एग्ज़ाम नगरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्लास है यूपी त्रिपल पेट और वीडियो के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो कम से कम 15 से 16 नंबर गेन करेंगे। एक छोटी सी क्लास में अगर आपको इतना नंबर मिल रहा है तो क्या चाहिए। पूरी क्लास को हम लास्ट तक देखेंगे। और जो भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे आपको वीडियो मिलती रहे। और जो भी नौकरी की नोटिफिकेशन आती है या किसी भर्ती की आती है आपको इस चैनल से तुरंत मिल जाएगी। तो ठीक है, वीडियो को आगे ले चलते हैं। थोड़ा सा आज शोर है तो इसलिए क्षमा चाहते हैं। वीडियो को आगे ले सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी देखते हैं। इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने का उद्देश्य तैयार किया गया है। दशकत क्या है? तो इंडिया विज़न 2020 है। एक नज़र में जल्दी देखेंगे। अगर चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें। उसके बाद चैनल को शेयर जरूर करें। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो अप्रैल 1991 में। बुल और बियर शब्द का किससे संबंधित? भैया शेयर बाजार से है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की जो है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया? तो जो आधार माना है कृषि श्रमिकों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ये वीडियो और यूपी ट्रिपल सी पेट और जो अन्य एग्जाम हो रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। वीडियो अंत तक बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये मैराथन है। बहुत ही क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन चुने गए बहुत ही सॉलिड एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज श्रृंखला है। भारत में निर्माण योजना आयोग का संबंध किससे है? तो अवस्थापन विकास से। किसमें सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित निवास करती है। जल्दी करेंगे, काफ़ी क्वेश्चन है तो जल्दी इसको मैराथन को ख़त्म करेंगे। भारत सरकार के बजट में कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो प्राथमिक घाटा। प्रथम पंचवर्षीय योजना के किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई? तो कृषि को दी गई है प्रथम पंचवर्षीय योजना में। इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? तो भारतीय रेलवे है। बहुत बार क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन और एग्ज़ाम में पूछे गए वही क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं जो एग्ज़ामों में आपके लिए बहुत ही काम दे सकें। बचत घाटा का अर्थ क्या है? तो बचत घाटा का अर्थ है कुल प्राप्तियों और कुल खर्च में अंतर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो भैया भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कम से कम ना आया होगा तो 80 से 90 बार आया होगा एग्जाम में। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधार में सहायक होगा? तो अवमूलन होगा भुगतान के लिए। तो अवमूलन। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? भैया पाई जाने वाली जो भारत में बेरोजगारी पाई जाती है तो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ये अभी लेटेस्ट है। ये लेटेस्ट एसएससी के एमटीएस एग्ज़ाम में आया था। एमटीएस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ये यूपी ट्रिपल सी पेट या आपका फॉरेस्ट गार्ड या वीडियो जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही ये अगर फॉरेस्ट आपका कल एग्जाम है इसको जरूर देख के जाइए। वीडियो वाले और पेट वाले तो उसको जरूर देखें। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल से अंतर्गत आती है? तो भैया चावल की आती है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान क्षेत्र किसका? तो विनिर्माण क्षेत्र का है सर्वाधिक योगदान। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना को किसको माना जाता है? तो तटीय योजना का सफल योजना माना जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास पदेन। भारत के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण करने का आधार क्या है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र में विकास का सर्वाधिक बल दिया गया? द्वितीय योजना में उद्योग कर दिया गया। प्रथम कृषि पर। किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत के बीच संबंध होता है? तो भैया प्रतिलोम होता है। याद रखिएगा। अंडा उत्पादन का भारत का विश्व कौन से स्थान है? तो भैया तीसरा है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया? भैया 8%। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी समानता दिखाई किस क्षेत्र में दिखाई देती? भैया कृषि क्षेत्र में दिखाई देती प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसलिए कि जब कभी फसल का टाइम आता है तो लोग मजदूर लगे रहते हैं, जब चला जाता तो बैठ जाते हैं काम। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए? भैया 25 वर्ष होना चाहिए। प्रधानमंत्री का कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। मुख्यमंत्री का कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल का कितना होना चाहिए? और राष्ट्रपति का कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा का कितना होना चाहिए? तो इतना ही होना चाहिए, 25 वर्ष। संसदीय शासन प्रणाली
सबसे पहले किस देश में लागू हुई? तो भैया ब्रिटेन में हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? विकास का अध्यक्ष बने था योजना अध्यक्ष, तो प्राइम मिनिस्टर होता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक में सभापति कौन करता है? तो भैया प्राइम मिनिस्टर करता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन करता है? तो प्राइम मिनिस्टर करता है। प्रधानमंत्री कार्यकाल कितने होता है? 5 वर्ष। प्रधानमंत्री पद से त्याग देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। सबसे अधिक समय पर प्रधानमंत्री रहने वाले कौन? जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान के अनुसार तथात्मक संपूर्णता किस व्यक्ति में निहित? प्रधानमंत्री के पद में है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कृषि प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए तीन प्रधानमंत्री हुई है। प्रधानमंत्री के पद कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति दिलाता है। कौन सी प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद को हटने के बाद दोबारा पद संभाला? इंदिरा गांधी है। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारीलाल नंदा थे। जवाहरलाल नेहरू के बाद सब क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसदीय शासन प्रणाली के वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास होती है। सबसे कम आयु प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी। लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्राइम मिनिस्टर होता है। कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वो किसी सदन के सदस्य नहीं थे? भैया HD देवगौड़ा किसी सदन से सदस्य नहीं थे प्रधानमंत्री वक्त के बाद। किस प्रधानमंत्री ने एक भी दिन संसद नहीं गए? किस प्रधानमंत्री ने एक भी संसद नहीं गए? भैया चौधरी चरण सिंह नहीं गए। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? भैया मंत्रिपरिषद में होती है। संघीय मंत्रिपरिषद के विकास के किसके प्रति उत्तरदायी होता है? भैया लोकसभा के। किसी भी सदन का सदस्य बने कोई भी व्यक्ति कितने पद पर कितने दिन तो रह सकता है? 6 मंथ रह सकता है, 6 महीना। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का प्रावधान है? तो भैया अगर मंत्रिपरिषद का पूछे तो आर्टिकल 75 में 75 में मंत्रिपरिषद का गठन करने का कौन होता है? मंत्रिमंडल का जो गठन करने वाला कौन होता है? केंद्रीय मंत्री होता है। जल्दी देखेंगे, बहुत क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भैया BR अम्बेडकर थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। भारत के मंत्रिपरिषद सबसे अधिक सदस्य कहाँ से लिए गए? लोहिया लोकसभा से लिए जाते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार पटेल थे प्रतिरक्षा मंत्री। और या फिर क्या वो बोलेंगे? रक्षा मंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री, उसको बताइए प्रतिरक्षा मंत्री क्या बोलते हैं? सरदार पटेल क्या थे हमारे भारत के? प्रतिरक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई थे। क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है? यस, हो सकता है। विज्ञान में, साइंस में आते हैं। रेटिना में बनने वाला प्रतिबंध होता है। रेटिना में जो प्रतिबंध बनेगा वो वास्तविक बनेगा, सामने तो बनेगा लेकिन उल्टा तथा वस्तु से छोटा होगा। वास्तविक होगा लेकिन उल्टा होगा तथा वस्तु से छोटा होगा। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया? तो जॉन साल्क ने। पोलियो का टीका जॉन साल्क ने। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या होता है? मीथेन होता है। हरे पौधों में प्रकाश का संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम होता है। क्वांटोसोम कहलाती है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम कहलाती है। न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि मात्रा है? तो भैया त्वरण का है। न्यूटन प्रति किलोग्राम किसका? त्वरण का है। गाइटर नमक रोग शरीर की किसी कमी के कारण होता है? भैया तो आयोडीन की कमी के कारण गाइटर, जिसको भुइंगा कहते हैं। वायरोलॉजी का अध्ययन किसमें किया जाता है? विषाणुओं किया जाता है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100-150 बार आ चुका हो। एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन C का। सामान्य व्यक्ति की अनुशीलक डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? तो भैया 80 मिमी पारे होता है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म या 80/120 की 100/120, इसको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्ण क्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग का सबसे होता है, याद कर लीजिए। कैलोमोन क्या होता है? उत्तर मर्क्यूरस क्लोराइड, इसका फार्मूला Hg2Cl2। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर का नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड, HGS मर्क्यूरिक सल्फाइड। झूठा सोना फूल गोल्ड कहलाता है। प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइट्स, झूठा सोना आयरन पायराइट्स। पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम। और पेप्सिन एंजाइम किसको कहते हैं? वसा को कि प्रोटीन को? यदि कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आंतों में प्रोटीन अम्लों में आंतों में जो होता है स्टैंड प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने का उत्प्रेरक होता है कौन है? पेप्सिन होता है आंतों में, ठीक है। एस्ट्रोडी क्या है?
ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाली जापानी एक्सरे उपग्रह। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है हृदय? 72 बार। स्पिनोमीटर क्या है? यह रक्तदाब नापता है, ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीन ने किसकी खोज की थी भैया? लैंडस्टीन ने रक्त समूह की, ब्लड ग्रुप की खोज की थी। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, क्यों? जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है भैया? नाइट्रोजन का। इथोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? इथोलॉजी में ये क्वेश्चन आ चुका पिछली बार पेट में शायद, ये से पहले आ जाए। इथोलॉजी जो है जानवरों के व्यवहार का अध्ययन और उनके समानता वातावरण का किया जाता है। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इनसेट 2A स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का। सूर्य के प्रकाश की सहायता शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन डी का। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती हैं? उत्तर पराशर अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से। HIV का विषाणु होता है, एड्स का। रक्त थक्का जमने से कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। तो रक्त का एक क्वेश्चन आता है, रक्त का थक्का जो जमता है विटामिन के होता है। शरीर के अंदर जो रक्त को नहीं जमने देता वो कौन सा विटामिन? वो कौन सी चीज़ होती है? हिपेरिन। एम्पियर सेकेंड मात्रक है आवेश का। एम्पियर से आवेश का। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। ब्रह्म चुंबकीय प्रभाव के वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, तो किससे की जाती है? लॉ कवर में रखकर ब्रह्म बाह्य चुंबकीय प्रभावों को वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, लॉ कवर में रखकर। परमाणु में बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अपक्रिया होती है? तो भैया न्यूक्लियर संलयन द्वारा होती है। परमाणु घरों में बिजली की किस प्रकार की अपक्रिया होती है? न्यूक्लियर संलयन द्वारा होता है। आम रसायनों के व्यावसायिक, देखो जो रसायन होते हैं, रसायनों के व्यावसायिक रासायनिक नाम, ठीक है, आम लिख गया वो गलत है, तो व्यावसायिक नाम देख लेते हैं। IPOUC ये नाम है किसका? अणु सूत्र का। चाक का कैल्शियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र का है CaCO3, याद कर लें। अंगूर के रस का क्या ये क्या है? COC3, अंगूर का सत, ठीक है। ग्लूकोज C6 एस्टर O6। एल्कोहल क्या है? इथिल, ठीक है। C2H5OH कास्टिक पोटास, तो इसको क्या कहते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। खाने का सोडा बहुत आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHO3, ये आपका आ चुका है, यूपी WSC पेट एग्जाम में आ चुका है खाने का सोडा, NaCHO3। चूना कैल्शियम ऑक्साइड CO। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O। TNT ट्राई नाइट्रोटाइलिन C6H2CS3 ब्रैकेट में NOT का होता है, NOT ब्रैकेट बंद 3, ठीक है। धोने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए यही क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। NO2CO3 धोने का सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। नीला थोथा कॉपर सल्फेट जिसको कहते हैं COSO4। नौसादर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। फिटकरी पोटेशियम एल्यूमिनेट सल्फेट K2SO4 का है, Al2SO4 का होता है 0.20H2O। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। मंड स्टार्च, मंड जिसको स्टार्च कहते हैं CaH10 CaH10O5। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड बहुत पूछा जाता है, N2O नाइट्रिक ऑक्साइड N2O। लाल दवा पोटेशियम मैग्नेट KMNO4। लाल सिंदूर लेड पेरोक्साइड Pb3O4। सूक्ष्म बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO4। सोरा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। सिरका बहुत पूछा जाता है, एसिटिक एसिड का तनु घोल CH3COOH। सिरका का होता है CH3COOH, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, यही आपको दिखाई पड़ सकता है। सुहागा बोरेक्स NO2BO4.10H2O। स्प्रिट मेथिल अल्कोहल CH3OH। स्लेट सिलिका एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 2SiO2.2H2O। हाराकसिस फॉरिक सल्फेट Fe2 ब्रैकेट में SO4 बोलता है। भारतीय इतिहास संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती
के शासनकाल में भारत आए थे। कौन आए थे? पृथ्वीराज चौहान। सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के किसके शासनकाल में आए थे? भैया पृथ्वीराज चौहान। सूफी मत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को कहा जाता है, सूफी मत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को पीर कहा जाता है। सूफियों के आश्रम को क्या कहा जाता है? खानखा। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक, सुल्तान की उपाधि पहला तुर्क पूछे तो महमूद गजनवी का तो तुर्क शासक था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग। सुरक्षा प्रकोष्ठ आ जाए तो वारेन हेस्टिंग। और स्थायी बंदोबस्त आ जाए, ये आ जाए तो वान कार्नवालिस। पुलिस व्यवस्था, सिविल सर्विस कार्नवालिस, वारेन कार्नवालिस है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? 1945 में। वेरी इंपॉर्टेंट, 1945। सुबुक्तगीन ने कब गजनी पर अधिकार किया? 970 ईस्वी में। सुबुक्तगीन कौन था? अल्पतगीन का दामाद था। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? उसका पुत्र महमूद गजनवी, जो तुर्क शासक था। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी कब दी गई? भैया 23 मार्च 1931। ये दिन डेट मत भूलिएगा, शहीदी दिवस है 23 मार्च 1931। सुखदेव भगत सिंह। सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त 1946 सीधी कार्रवाई दिवस। 16 अगस्त को 1946 सीधी कार्रवाई। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना? गुरु नानक देव जी को। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? 1925 में। सिखों पर खलीफा का नायब किस सुल्तान को माना गया है? सिखों पर खलीफा का नायब सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। सिंध विजय का श्रेय किसको दिया जाता है? सर चार्ल्स जेम्स नेपियर को सिंध विजय किया था। सिंगी तालाब तथा 16 आरपुर स्थल कहाँ स्थित है? भैया नागौर के राजस्थान में। तांबा कहाँ प्रसिद्ध है? नागौर। तांबा कहाँ है? राजस्थान के लिए, नागौर में नहीं, राजस्थान के लिए। खिजड़ी में। ब्लेड से बने औजार किस काल के प्रमुख विशेषता थे? भैया उत्तर पाषाण काल का। आग की खोज किस पाषाण में हुई था? ये नवपाषाण। समूलगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1658 ईस्वी में। मध्यकालीन भारत की शासक देख लेते। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश की। और कुतुब मीनार के निर्माण किसने कहा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरा किसने कहा? इल्तुतमिश इसके दामाद ने। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बताया? कुतुबुद्दीन ऐबक। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया? बख्तियार खिलजी ने किया। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अगर वास्तविक बताएं इल्तुतमिश। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां ने। मयूर सिंहासन को बनाने वाला कलाकार का क्या नाम था? बादल खां। शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। शाहजहां की पत्नी मुमताज़। शाहजहां का माता का नाम क्या था? ताज बीबी बिल्किस मकानी। मुमताज़ महल के नाम से मशहूर होने वाले पहले शाहजहां बेगम किस नाम पुकारा जाता? तो मुमताज़ महल का नाम था अर्जुमंद बानो। जहांगीर के सबसे छोटे शहरयार की शादी किससे? सबसे छोटे शहर की शादी किसके साथ हुई थी? तो नूरजहां के पहले पति से उत्पन्न पुत्री से। नूरजहां के पहले पति से उत्पन्न पुत्री से। शाहजहां ने किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की? अशफाक खां। शाहजहां के समय कौन सी जगह मुगल के हाथ से निकल गई? कंधार निकल गया था। शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की? तो शाहजहानाबाद पुरानी दिल्ली की थी। लाल किला और किला ए मुबारक का निर्माण किसने कहाँ करवाया? शाहजहां ने अपनी बेगम को मुमताज़ महल का मकबरा कहाँ बनवाया? आगरा में दिया। मुमताज़ बेगम को आगरा। मुमताज़ महल के मकबरे को किस नाम से जानते हैं? ताजमहल का निर्माण में कितना समय लगा? 20 साल लगा। ताजमहल के निर्माण का कब शुरू हुआ था? 1632 में। ताजमहल के वास्तुविद कौन थे? तो उस्ताद ईसा खां, उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ताजमहल को बनाने का इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहाँ से लाया गया था? तो मकराना राजस्थान से। आगरा का मोती मस्जिद किसने बनाया? शाहजहां ने मोती मस्जिद बनाया। शाहजहां के समय आने वाले फ्रांसीसी का क्या नाम था? तो फारसिस बर्नियर और टर्नियर। शाहजहां के दरबार में संस्कृत के कौन से पंडित मौजूद थे? कवींद्र, आचार्य सरस्वती और जगन्नाथ पंडित। कवि जगन्नाथ पंडित ने किसकी रचना की थी? तो रसकंधार और तथा गंगा लहरी की। किसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी में करवाया था? दारा शिकोह कौन था? औरंगजेब का भाई था, बड़ा भाई था और शाहजहां का पुत्र था। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस नाम से करवाया गया था? तो जो फारसी हुआ था सर्क
लव एवं रक्त नीति का पालन किसने किया था? बलबन ने। लव एवं रक्त नीति, बलबन। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गया सिंह तुगलक। झील से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ? उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का। विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील सुपीरियर झील जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर है। विश्व की सबसे गहरी झील जो बैकाल झील जो रूस में है, बैकाल झील रूस में। भारत की सबसे मीठे पानी की झील वूलर झील जम्मू कश्मीर। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो कैपेसियन सागर कहते हैं, मध्य एशिया। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील सामर झील राजस्थान। भारतीय नौसेना प्रशिक्षण केंद्र झील चिल्का उड़ीसा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये कहाँ है? जल्दी कमेंट करिए। भारत में एकमात्र तैरता हुआ उद्यान कैबुल लैमजाओ स्थित लोटकस झील में, लोटकस झील जो है मणिपुर में है। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? वान झील में, वान झील में। नालंदा बोस किस क्षेत्र की ख्याति से अर्जित की थी? चित्रकला। भारत में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी कौन सी नदी है? गंगा। मुगल बादशाह ने किस नवाब को पदवी प्रदान की थी? मुगल बादशाह ने क्लाइव को दी थी। बौद्ध धर्म का स्तूप का प्रतीक जो होता है वो महापरिनिर्वाण का प्रतीक। अद्वैत सिद्धांत किसका है प्रतिपादक? शंकराचार्य, अद्वैत। कोलेरू झील किस राज्य में है? तो कोलेरू आंध्र प्रदेश में। भारत संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त किए? तो भैया 7 मौलिक अधिकार हैं। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार कहाँ से लिया? तो पारसियों से लिया। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? तो ययति केसरी ने। परमाणु शक्ति षड्यंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? विखंडन में। फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? गेरू नदी। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश। प्रख्यात संस्कृत केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? भैया जो भारत भवन है भोपाल में। प्रसिद्ध जग मंदिर झील कहाँ स्थित? राजस्थान। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन से? दादाजी कोंडदेव। प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप कहाँ है? भैया बौद्ध स्तूप जो है जावा में है। भारतीय खनन विद्यालय ISM कहाँ स्थित है? धनबाद। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र। यही डेल्टा बनाती हैं। रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया? तो 1924 में किया था। चलिए यहाँ से आपकी ये मैराथन ख़त्म हुई। ये मैराथन जो कल पेपर है जिनका फॉरेस्ट गार्ड का जिनका पेपर है, ये इस पूरी वीडियो जरूर देखें। वीडियो जो एग्ज़ाम हो रहा है और UP SSC पेट, इसके लिए खास तौर से ये वीडियो बनाई गई है। हर एग्ज़ाम तो सहायता, लेकिन इससे खास तौर पर पूरी वीडियो देखें और कम से कम 10 से 15 नंबर गेन करें।